हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल थिंग। सो लास्ट क्लास में आपके लिए एक होमवर्क था। ये क्वेश्चन था जिसमें एफ और जी दो वन वन फंक्शन थे। एफ डिफाइंड था ए से बी में और जी डिफाइंड था बी से सी में। सो प्रूफ ये करना था कि जो इनका कंपोजिशन बनेगा ग्राफ फ्रॉम ए टू सी ये भी वन वन होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं आज। एफ डिफाइंड है ए से बी में और जी डिफाइंड है बी से सी में। F from A to B is 1 1 and G from B to C is also 1 1. सो गॉफ जो होगा इनका कंपोजिशन ए से सी में इसको 1 1 प्रूव करना है। तो गॉफ 1 1 कब होगा? 1 1 चेक करने के लिए हम दो इमेजेस लेते हैं इक्वल। लेट गॉफ x1 इक्वल टू गॉफ x2। ठीक है, दो इमेजेस इक्वल हैं और अगर ये एलिमेंट इनके कोरिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है x1 और x2 ये भी इक्वल हो जाए तब ये जो फंक्शन है कंपोजिशन फंक्शन गॉफ ये 1 1 हो जाएगा। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन फंक्शन गॉफ को हम कैसे लिख सकते हैं? g ऑफ f ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर g एक फंक्शन है और f ऑफ x1 इसका एक एलिमेंट की तरह है, मतलब g के डोमेन से लिया गया एलिमेंट। g का डोमेन क्या है? b से। f का क्या है डोमेन? a। f a के एलिमेंट को b पे मैप करता है, यानी कि जो a के एलिमेंट के इमेजेस होंगे वो b में होंगे और b डोमेन है g का। g क्या करता है? b के एलिमेंट्स को c पे मैप कर रहा है। तो जो f ऑफ x होगा ना, यानी कि b के एलिमेंट वो g के लिए डोमेन की तरह होंगे। सो यहाँ पर f ऑफ x1 g के डोमेन का एक पॉइंट है, उसी तरीके से f ऑफ x2। तो g ऑफ f ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2 और हम जानते हैं कि g क्या है? 1 1 है। दिस इम्प्लाइज f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 सिंस g इज 1 1। फिर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा क्योंकि f भी 1 1 है। अब देखिए हमने ये लिया था गॉफ x1 इक्वल टू गॉफ x2 और हमें मिल गया x1 इक्वल टू x2, यानी कि ये जो फंक्शन है गॉफ ये क्या हो गया? 1 1 हो गया। दिस इम्प्लाइज गॉफ इज 1 1। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है सो दैट इफ f from a to b and g from b to c are onto then gauge from a to c is also onto। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गॉफ डिफाइंड है ए से सी में, हमें गॉफ को ऑन टू प्रूव करना है तो हम सी में एक एलिमेंट ले लेंगे, यानी कि गॉफ का किसी एलिमेंट के लिए इमेज, ए के किसी एलिमेंट का इमेज अंडर द फंक्शन गॉफ ये हम ले लेते हैं सी में, या सी का कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए क्योंकि गॉफ डिफाइंड है ए से सी में। और फिर हम ये देखेंगे कि जो भी एलिमेंट सी में हम ले रहे हैं एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उसका प्री इमेज ए में एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब है किसी सी के जितने भी एलिमेंट हैं उनका प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए ए में। सी में कोई भी एलिमेंट यूं ही ऐसे नहीं होना चाहिए बिना प्री इमेज का, तब जाकर के वो ऑन टू होता है। सो लेट जेड बिलोंग्स टू सी बी एन आर्बिट्रेरी
एलिमेंट। ठीक है, तो ये हम गॉफ को चेक करने के लिए ले रहे हैं। बट सी हमारा क्या है, सी सिर्फ इसी का कोडोमेन नहीं है बल्कि जी का भी कोडोमेन है। तो अब यहाँ से हम जी और एफ का यूज करेंगे। सिंस सी इज ए कोडोमेन, सी इज कोडोमेन ऑफ जी एंड जी इज ऑन टू, ये दिया गया है। सी डोमेन है, कोडोमेन है जी का और जी ऑन टू है। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज देयर मस्ट एग्जिस्ट प्री इमेज ऑफ सी इन कहाँ बी में, सच दैट देयर मस्ट एग्जिस्ट ए प्री इमेज, कोई एलिमेंट एक ले लेते हैं, प्री इमेज से y in B such that g of y equal to z. Now y जो हम एलिमेंट लिए B में, मतलब y जो एग्जिस्ट कर रहा है B में, now y belongs to B and f from A to B is on to, y एक एलिमेंट है B में और f जो डिफाइंड है A से B में वो ऑन टू है। इसका मतलब देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट से x in A such that, f डिफाइंड है ना A से B में, तो f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब इसमें g ऑपरेट कर देंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ y। दिस इम्प्लाइज g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ y क्या है, g ऑफ y है z। सो z हम एक एलिमेंट लिए c से, अब उसके लिए x एग्जिस्ट कर रहा है कि इसमें a में, सच दैट अंडर द फंक्शन गॉफ x का इमेज क्या हो जा रहा है, z हो जा रहा है। गॉफ हमारा कहाँ से डिफाइंड, a से c में, z एलिमेंट है c का और x एग्जिस्ट कर रहा है a में, यानी कि c में कोई भी एलिमेंट लेते हैं आर्बिट्रेरी एलिमेंट z तो उसके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करता है a में अंडर द फंक्शन गॉफ, इसीलिए गॉफ क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। Therefore Goff is on to। फिर देखते हैं एग्जाम्पल 20। कंसीडर फंक्शन f and g such that composition Goff is defined and is 1 1। Are f and g both necessarily 1 1? कह रहा है कि गॉफ जो फंक्शन है वो 1 1 है, तो क्या यहाँ से ये इम्प्लाई करता है कि f और g भी 1 1 होंगे। देखिए इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब f और g 1 1 होते हैं तो गॉफ भी 1 1 होता है, जब f और g दोनों ऑन टू होते हैं तो गॉफ भी ऑन टू होता है। लेकिन इसका रिवर्स या कन्वर्स ट्रू नहीं है, अगर गॉफ 1 1 होगा तो जरूरी नहीं कि f और g दोनों 1 1 हो। इसको चेक करते हैं, काउंटर एग्जाम्पल लेकर के चेक करना पड़ेगा। सो मैपिंग डिफाइन करते हैं हम, लेट f फ्रॉम 1 2 3 4 से 1 2 3 4
5 6। एक मैपिंग डिफाइन करते हैं एफ इस सेट से इस सेट में डिफाइंड एज सो 1 का मैप करेगा सबके लिए करते हैं ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि 1 को मैप करेगा 1 में, जो भी एलिमेंट देंगे वो खुद पे ही मैप कर रहा है। 1 को 1 पे, 2 को 2 पे, 3 को 3 पे, 4 को 4 पे, और 5 और 6 जो है को डोमेन में ये ऐसे ही है, उनका कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि एफ यहाँ पर ऑन टू नहीं है, हमने ऐसा मैप डिफाइन किया है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स बस इतना ही लिखते हैं क्योंकि सेट का नाम हमने नहीं दिया है। एक दूसरा फंक्शन लेते हैं एंड जी फ्रॉम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 defined as g of x equal to x for x equal to 1 2 3 4। सो x इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए g ऑफ x इक्वल टू x होगा, यानी कि 1 को 1 पर मैप करेगा, 2 को 2 पर, 3 को 3 पर, 4 को 4 पर, और बाकी के जो 2 पॉइंट बच जा रहे हैं 5 और 6 उसके लिए हम अलग से डिफाइन कर रहे हैं जी ऑफ 5 इक्वल टू जी ऑफ 6 इक्वल टू 5, यानी 5 और 6 इन दोनों को मैप कहाँ पर कर रहा है, 5 पर कर रहा है। तो जो जी के कोर डोमेन में 6 बच रहा है, इसका कोई एलिमेंट, इसका कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर, यानी कि जी भी ऑन टू नहीं लिया हमने। डायग्राम बना करके समझ सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सो एफ जो फंक्शन है हमारा इस सेट से इस सेट के बीच और इस सेट से इस सेट के बीच है जी फंक्शन। एफ क्या करता है, 1 को कहाँ पर मैप करता है, 1 को 1 पर, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जैसा हमने डिफाइन किया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स, यानी कि 1 को मैप करेगा कहाँ पर, 1 पे, 2 को मैप करेगा 2 पे, 3 को मैप करेगा 3 पे, 4 को मैप करेगा 4 पे। बाकी के जो 2 एलिमेंट बच जा रहे हैं इनके प्री इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि एफ 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं। अब देखते हैं जी का जो डिफिनेशन है हमने डिफाइन किया है कि 1 2 3 और 4 के लिए हर एक एलिमेंट खुद पे ही मैप कर रहा है, यानी कि 1 1 पे मैप कर रहा है, 2 2 पे कर रहा है, 3 3 पे कर रहा है, 4 4 पे कर रहा है, और जो 5 और 6 है इन दोनों का मैपिंग 5 पर है। ठीक है,
सो क्लियरली यहाँ से विजिबल है कि 5 और 6 इनके प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं अंडर द फंक्शन एफ। तो एफ हमारा ऑन टू नहीं है, 1 1 है सिर्फ। और जी क्या है? जी हमारा 1 1 भी नहीं है क्योंकि दो डिफरेंट पॉइंट के लिए सेम इमेज मिल रहा है। साथ ही साथ जी ऑन टू भी नहीं है क्योंकि 6 का ना प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। सो क्लियरली f is 1 1 but not on 2, and g is neither 1 1 nor on 2। लेकिन जो कंपोजिशन होगा वो 1 1 होगा। ठीक है, हमें यही दिखाना था कि जो गॉस फंक्शन होगा वो 1 1 है, बट उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है एफ और जी वो जरूरी नहीं कि 1 1 होंगे। तो हम चेक कर लेते हैं गॉस 1 1 हो रहा है या नहीं। तो गॉफ जो डिफाइंड है हमारा 1 2 3 4 से डिफाइंड कहाँ तक होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6, इस सेट से इस सेट के बीच डिफाइंड है। अब हम देखते हैं गॉफ के जो डोमेन के एलिमेंट है उसके इमेजेस क्या होंगे अंडर द फंक्शन गॉफ। गॉफ ऑफ 1, सो जी ऑफ एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 का इमेज, सो फंक्शन एफ 1 को मैप कर रहा है 1 पे और जी 1 को मैप कर रहा है वापस 1 पे। ग्राफ 2 को कहाँ पर मैप करेगा? सो जी ऑफ एफ ऑफ 2, एफ मैप कर रहा है 2 को 2 पे और जी मैप कर रहा है 2 को 2 पे, यानी कि गॉफ मैप करेगा 2 को 2 पे। नाउ गॉफ ऑफ 3 इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ 3, एफ 3 को मैप कहाँ पर करेगा? 3 पे और जी मैप करेगा 3 को 3 पे। गॉफ 4, जी ऑफ एफ ऑफ 4, एफ मैप करेगा 4 को 4 पे और जी मैप करेगा 4 को 4 पे। तो हम देख रहे हैं कि अंडर द फंक्शन गॉफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, यानी कि 1 का इमेज 1 हो रहा है, 2 का 2 हो रहा है, 3 का 3 हो रहा है, 4 का 4 हो रहा है। कोई भी दो एलिमेंट के इमेजेस सेम नहीं हो रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेजेस। यही है 1 1 का डेफिनेशन। तो यहाँ से ये क्लियर है कि 1 1 हमारा क्या है? दिस इम्प्लाइज गॉफ क्या है? 1 1, गॉफ इज 1 1। बट हमने जिस तरीके का फंक्शन डिफाइन किया था, क्या था? एफ 1 1 था बट ऑन टू नहीं था। जी क्या था? ना तो 1 1 था ना ऑन टू था। सो जी हमारा 1 1 नहीं है, बट जी इज नॉट 1 1। तो ये था एक काउंटर एग्जाम्पल कि गॉफ 1 1 हो सकता है बट एफ और जी जरूरी नहीं कि दोनों ही 1 1। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली ऑन टू इफ गॉफ इज ऑन टू। कह रहा है कि अगर गॉफ फंक्शन ऑन टू होगा तो क्या एफ और जी भी ऑन टू होंगे? इसका रिवर्स तो ट्रू है, हमने देखा है कि अगर एफ और जी ऑन टू है तो गॉफ भी ऑन टू होगा। अगर एफ और जी दोनों ही 1 1 है तो गॉफ भी 1 1 होता है, बट रिवर्स या कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। सो एफ और जी दोनों ही ऑन टू होंगे या नहीं? तो गॉफ यहाँ पर ऑन टू है। कंसीडर एफ फ्रॉम
1 2 3 4 1 2 3 4 एक फंक्शन f है जो डिफाइंड है 1 2 3 4 से 1 2 3 4 में, एंड g दूसरा फंक्शन है जो डिफाइंड है 1 2 3 4 से 1 2 3 में। डिफाइंड एज f1 को मैप करेगा 1 पे, 2 को मैप करेगा 2 पे, और 3 तथा 4 को मैप करेगा 3 पे। यानी कि दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम इमेजेस मिल रहे हैं। G1 को मैप करेगा 1 पे, 2 को मैप करेगा 2 पे, 3 को मैप करेगा और 4 को मैप करेगा सेम में। सो गॉफ हमारा डिफाइंड है 1 2 3 4 से 1 2 3 4 में, लेकिन अंडर द फंक्शन गॉफ 4 का कोई इमेज है कि नहीं है? 4 का कोई इमेज नहीं है। अच्छा 1 2 3 होगा सर, ठीक है। सो अंडर द फंक्शन गॉफ ये जो सेट है 1 2 3 इसके हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो गॉफ ऑन टू होगा। सिंस फॉर एवरी एलिमेंट 1 2 and 3 there exist pre-images in 1 2 3 4, therefore graph is onto। बट क्या f onto है और g onto है? f1 को मैप कर रहा है 1 पे, यानी कि 1 का प्री इमेज 1 है, 2 का प्री इमेज 2 है, 3 का प्री इमेज 3 और 4 दोनों ही है, बट 4 का इसका प्री इमेज है ही नहीं। 3 क्या है? 3 और 4 दोनों का प्री इमेज है, बट 4 का कोई प्री इमेज नहीं है, इसीलिए f ऑन टू नहीं होगा। सिंस there does not exist any element in such that f of x equal to 4 हो, यानी कि 4 का प्री इमेज एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। दिस implies f is not onto। सो रिमार्क ये कहता है कि अगर गॉफ फंक्शन 1 1 होगा तो f भी 1 1 होगा, अगर गॉफ ऑन टू होगा तो g ऑन टू होगा। ठीक है, गॉफ 1 1 होगा तो f 1 1 होगा। अगर f और g दोनों ही 1 1 होते हैं फिर तो गॉफ 1 1 होता है, अगर f और g दोनों ऑन टू होते हैं तो गॉफ भी ऑन टू होता है, लेकिन उसका कन्वर्स के लिए जब गॉफ 1 1 होता है तो f 1 1 होता है, g 1 1 नहीं होता है। अगर गॉफ ऑन टू होता है तो f ऑन टू नहीं होता है, बल्कि सिर्फ g ऑन टू होता है। सो इसके बाद है इन्वर्सिबल फंक्शन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले उस पर एक एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल इस तरह का हम पहले भी कर चुके हैं, बट एक एग्जाम्पल फिर भी लेकर के समझेंगे, फिर हम उसके डेफिनेशन पे जाएंगे कि इन्वर्सिबल फंक्शन क्या होता है।
सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।